जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 13 मई 2025 को सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय यानी हमारे स्कूल आज़ाद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है जो कि हमारे स्कूल के रैंकर्स हैं, और ये सभी बच्चे सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं आप सबकी जानिब से और अपनी जानिब से इन सभी का वेलकम करता हूं और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इन सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जाता है। और ये बच्चे यूं ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, आसमान में सितारों के मानंद बुलंद होते रहें, सूरज की तरह रोशनी से दुनिया को फायदा पहुंचाते रहें, ऐसी कामना हम करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे ही विद्यालय की एक स्टूडेंट है तस्लीम नाज। इन्होंने 73% मार्क्स ऑब्टेन किया है और स्पेशलाइजेशन अगर देखा जाए तो इनका स्पेशलाइजेशन इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस है। तो मैं बात करना चाहूँ तस्लीम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से और हमारे जितने स्टाफ हैं, जितने हमारे स्कूल विद्यालय परिवार के सभी लोग हैं, हमारे मैनेजर सर, हमारे प्रधानाचार्य, सभी की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि आप भविष्य में जिस भी फील्ड में जाएं वहां पर अपने स्कूल का, अपने इस खित्ते का, अपने शोबे का और अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहें। तस्लीम, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि आप यहाँ तक पहुंची हैं, तो आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी को कैसा मानती हैं, किस तरीके से देखती हैं कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई रखी थी और क्या किया आपने? सर, सबसे पहले हम कंसिस्टेंटली पढ़ते रहे, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट किए, रोज उसको कंप्लीट किए, बड़ा टारगेट नहीं बनाया, छोटा ही टारगेट बनाया और उसको कंप्लीट करके अपना टारगेट को अचीव किए। यकीनन तस्लीम, ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान कुछ भी अचीव करता है, कहीं ना कहीं शायद आपको भी लगता होगा कि 73% है, शायद थोड़ा और होना चाहिए। तो अगर कुछ ये कमी है तो इसमें आप कहाँ मानती हैं कि कहाँ थोड़ी सी कमी आपसे रह गई था? सर, अगर थोड़ा और रेगुलर करते, मेहनत ज़्यादा करते तो थोड़ा बढ़ सकता था। ठीक है, ये हमारे बीच तस्लीम नाज हैं, इनसे हमने कुछ क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे अलीशा बतूल को, जो कि हमारे बीच यहाँ स्टूडेंट हैं और इन्होंने बिल्कुल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन अपना रिजल्ट लाया है, क्योंकि क्लास का परफॉर्मेंस और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था ये बड़ा ही डिफरेंट था। तो अलीशा बतूल, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। अलीशा बतूल, आप ये बताइए कि आपका जो ये मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किया, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, सबसे ज़्यादा स्कूल भी है। स्कूल में हमें जो डेली पढ़ाया जाता था उस पर मैंने फोकस किया, उसके बाद डेली का टारगेट बनता था और सबसे ज़्यादा हमारा रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसा कि अलीशा बतूल, मैं देख रहा हूं कि आपका मार्क्स 75.8% है, अप्रॉक्स 76% अप्रॉक्स है आपका नंबर। और जो स्पेशलाइजेशन अगर देखा जाए तो आपने हिंदी में बड़ा ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया है और इसी के साथ सोशल साइंस और साइंस में आपकी रुचि है, मैथमेटिक्स में आपने अच्छा स्कोर किया है। तो कहीं ना कहीं आपने इन सब सब्जेक्ट में कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कुछ अलग मेहनत किया होगा। तो हम अपने चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? मैथ में सबसे ज़्यादा होता है प्रैक्टिस। अब देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, मैथ में माइनर मिस्टेक भी आपके नंबर को काट सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम सैम्पल पेपर भी लगाया था टाइमर के साथ, वो ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे टाइम मैनेजमेंट में। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए अमूमन ये बात कही जाती है कि लड़कियां घर का काम करती हैं और घर के काम करने के साथ साथ ये सारी चीजें बर्डन होती है और वो तैयारी नहीं होती। कहाँ तक इस बात को आप सच मानती हैं कि क्या ऐसा होता है, वाकई होता है, या फिर आप पढ़ने चाहें तो आप कर सकती हैं? हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। तो हम भी 12-1 बज जाता था रात को, सारा अपना अगर जो दिन का बाकी रहता था तो कवर हो जाता था रात को। बहुत ही अच्छी बात हमने सुनी कि 12-1 बजे तक, ये कड़ी लगन के बाद ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमें एक बड़ी मेहनत के बाद आता है। अपनी नींदों को कुर्बान करना पड़ता है, आराम को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जाके एक अच्छे मार्क्स कागज पे छपते हैं, बनते हैं। और यूं ही ऐसे ही बच्चे आने वाले समय में, भविष्य में कभी कोई इसरो में जाएगा, कोई एनटीपीसी में जाएगा, कोई दुनिया के न जाने किस किस कंट्रीज में जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे। ऐसे ही बच्चे जो मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा बतूल। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल रहमान को। आ जाइए अब्दुल रहमान, सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं पेश करता हूं अपनी तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से।
हमारे स्टाफ टीचर्स हैं, सारे टीचर्स की तरफ से और पूरे मैनेजर सर और प्रिंसिपल सर सभी की तरफ से आपको सबसे पहले अब्दुल रहमान मैं आपको बताता हूं कि आपने जो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक्चुअली कि आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी एग्जाम में और आपने मार्क्स 76% ऑब्टेन किया है, यानी कि आप अगर बात करें अलीशा बतूल की तो अलीशा बतूल 0.2% आपसे जस्ट पीछे हैं और आप दोनों में बड़ी अच्छी कांटे की टक्कर रही होगी, बड़ी अच्छी फाइट आप दोनों लोगों ने दिया, यानी कि कहीं ना कहीं मेहनत का जो पैटर्न रहा होगा लगभग इक्वल रहा होगा। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम के लिए? पूरे साल भर मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरा ज़्यादा पढ़ाई जो है एग्ज़ाम टाइम में हुआ था, एग्ज़ाम के गैप में, उसी में मैंने खूब पढ़ाई की और ये मार्क्स अचीव किए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके मार्कशीट में कि आपका मैथमेटिक्स और हिंदी और सोशल साइंस और साइंस ये 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके स्पेशलाइजेशन है। तो हमारे व्यूवर्स को या आने वाले और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो इस बार का एस्पिरेंट हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हायर मार्क्स अचीव करने के लिए उन्हें किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी होगी? साइंस में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने होंगे, इनके बारे में बताएं। सर मैथ में तो उनको ज़्यादा न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी होगी, फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे और नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तैयार करने होंगे। और साइंस में थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, डायग्राम वगैरह सब जरूरी है सर। आंसर राइटिंग में भी कुछ विशेष तरीके की आपने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई थी या ऐसे ही आंसर राइटिंग सर आपको सिर्फ जो मेन बात है वो आपको सामने वाले को समझानी है, आप अपने वर्ड में उसको लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग में यानी कि क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी को इसमें कितना महत्व देना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी आपने किया होगा या इसमें सेल्फ स्टडी का क्या रोल है? आपने जो मार्क्स अचीव किया है, सेल्फ स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर दूसरा टीचर आपको पढ़ाए लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे आगे जिंदगी में अपने। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। ये अब्दुल रहमान हैं, इन्होंने 76% मार्क्स ऑब्टेन किया है, हमारे ही बीच के हैं और इन्होंने अपना एक नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये हमारे विद्यालय के 2nd रैंकर हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे विद्यालय की जो 1st रैंकर हैं, जो बच्ची है शाइस्ता परवीन, प्लीज़ आइए। शाइस्ता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से और हमारे इस पूरे विद्यालय के तमाम असातिज़ा कराम की जानिब से और हमारे जितने भी शिक्षकगण स्टाफ जो भी हैं हमारे विद्यालय के स्टाफ में, हमारी दाई लोग भी हैं, ये सभी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और आपके पेरेंट्स को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक 91.6% मार्क्स अप्रॉक्स अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेशन तो 92% के आसपास आप मार्क्स आपने अचीव किया है, ऑब्टेन किया है। शाइस्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शाइस्ता आपकी स्ट्रेटजी क्या रही एग्जाम में की प्रिपरेशन के लिए? मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं शुरू से ऑनलाइन क्लास करती थी, तो ऑनलाइन में सबसे ये होता है कि आपको कुछ भी समझ में आप डाउट क्लियर कर लो, उस टाइम कर लो। आजकल तो यूट्यूब नेट कहीं से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और शुरू से गोल फिक्स करो। मेरा गोल ये था कि बस मम्मी पापा को प्राउड करवाना है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो बस वो खुद हो जाता है। बेशक, देखिए अभी आपको जैसे कि इन्होंने बताया कि मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, कहने की बात यह है कि आपने एक गोल सेट किया हुआ है, तो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोती आंखों से देखे जाए, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। यानी इनके सपनों ने इनको सोने नहीं दिया, कठिन परिश्रम कठिन लगन के साथ इन्होंने मेहनत किया और आज इनके वालिदैन, इनके माँ बाप, इनके तमाम जितने अजीज व अकारिब हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, जितने टीचर्स हैं, मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सभी लोग आज इनके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। शाइस्ता, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप स्कूल आती थी, पढ़ती थी, स्कूल की जो पढ़ाई थी वो कितनी आपके लिए बेनिफिशियल रही या फिर आप सेल्फ स्टडी को अगर देखें इसके बाद, जैसे आपने बताया अभी कि आप ऑनलाइन पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल भी आप ज्वाइन करती थी, क्योंकि मैंने देखा आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और इस लिहाज से अगर देखें तो स्कूल का एक लंबा अच्छा खासा ड्यूरेशन टाइम जो होता है वो निकल जाता है, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं अप्रॉक्स 3 आवर के, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी या घर पे जो अलग से मेहनत करती थी, उस मेहनत में वो आप कैसे मैनेज करती थी? इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। और स्कूल में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता था स्कूल में, क्योंकि उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, कभी कभी कोई टीचर नहीं आ पाया या कोई
कुछ भी, लेकिन सबका साथ होता है ज़िंदगी में, सबका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी टीचर का कोई छोटा नहीं होता है, लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी को कुछ कहने से बुरा लगे तो उसको आप मोटिवेट होकर और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए सब बहुत हेल्पफुल रहा। और मैं अपने ऑनलाइन में 7-8 से पढ़ती हूँ तो मैं मैनेज कर लेती थी। और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। कोई भी नंबर, किसी भी रिजल्ट में के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी चाहिए। खुद से पढ़ो, बस ये गोल करो कि आपको अच्छा लाना है तो आपका नंबर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपके मार्कशीट में देख रहा हूँ कि साइंस में आपका 97 मार्क्स है, और सोशल साइंस में 92, और मैथमेटिक्स में 90 मार्क्स है, हिंदी में 93 है। साइंस में सबसे ज्यादा 97 मार्क्स है। 3 नंबर कहाँ रह गए, छूट गए? जो 3 नंबर नहीं आ पाए, आपके जो 3 मार्क्स की जो कमी रह गई, वो कहाँ आप मानती हैं कि 3 नंबर कम रह गया जो 100 में 100 आप नहीं ला पाए? वैसे तो पढ़ा मैंने एनसीईआरटी 5-6 बार था, पर जितना भी है सेटिस्फाइंग हो सकता है। थोड़े से और लिख दिए रहते तो आगे रहता शायद, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा डायग्राम सब बनाया था। लेकिन हो सकता है टीचर को कुछ हो सकता है ना लगा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी तो 100 आ गया रहता। अच्छा, साइंस में जैसे देखा जाए तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज किसको देना चाहेंगे कि उस सब्जेक्ट पे खास तौर से फोकस किया जाए कि उसके जो क्वेश्चन हो ट्विस्टेड हैं या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी लेवल उसमें आता है या टाइम टेकिंग है उसको लर्न करना, तो उसमें आप क्या सलाह देंगे कि सबसे पहले तीनों में किसको प्रेफर किया जाए पढ़ने के लिए? मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं सब में अच्छा जाती थी तो मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हाँ, फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है तो अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे मैंने एडुकार्ड का 1 शॉट बुक लिया था, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। एनसीईआरटी मैंने सॉल्व किया तो बस हो जाता है। ठीक है, आप एजाज सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किया है, हासिल किया है, आप सर के लिए क्या, सर की जो कुर्बानियां थी आप लोगों के लिए, सर की जो मेहनतें थी, कोशिशें, काविशें थी, आप लोगों के लिए आपके बीच रहते थे, आपसे जाते थे, पूछते थे, आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करते थे, चाहे सेंटर पे लाना हो, ले जाना हो, ये सभी चीजों को आप अगर आपसे पूछा जाए कि आप कुछ चंद शब्दों में अपने मैनेजर सर, प्रधानाचार्य के बारे में कुछ कहना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सर से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों में भरोसा करें। हाँ, उन्होंने बहुत साथ दिया। हम पेपर 3 घंटे देते थे, 3 घंटे बाहर खड़े रहते थे। कोई मामूली बात नहीं है कि आप 3 घंटे अपना टाइम कैसे कटाएं। तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सब पूरे स्कूल का ये हमेशा परेशान रहते, पहले पूछते थे किसका कैसा एग्जाम गया। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, हमने इतना मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आप हमेशा कहते थे अच्छा करो, कि बस मुझ पर जो भरोसा करता है मैं चाहती हूँ उसको मैं इतना अच्छा दे दूँ। बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल ही यकीन था कि आप फर्स्ट हैं, फर्स्ट रैंकर होने वाली हैं। इतना सर्टेन यकीन था, जिस तरह खुदा को होने का यकीन है उतना ही मुझे यकीन था कि शाइस्ता विल बी फर्स्ट रैंकर। मैंने कई बार ये एजाज सर से, जिस दिन आपका साइंस का प्रैक्टिकल था, ओरल था, उस दिन भी आप 1-2 क्वेश्चन हमसे आई थी डिस्कस करने के लिए, सर इसका आंसर क्या होगा। आप और तस्लीम नाज दोनों आई थी। उसी दिन मैंने सर से कहा था कि सर शाइस्ता विल बी फर्स्ट रैंकर इन आवर स्कूल। तो आपने बिल्कुल सही कर दिखाया, बड़ी ही खुशी की बात है। मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो सच हुई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी अब हमारे बीच में हमारे एजाज सर, जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे मुखिया, हमारे गार्जियन हैं, हमारे सरपरस्त, हमारे निगहबान हैं, आ रहे हैं। सर से हम सबसे पहले कहेंगे कि बच्चों को मिठाई खिलाएं और इनका मुंह मीठा कराएं। इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। खा लो, पूरा खा लो। सर देखिए, मतलब एक खिलाइए सबको, पूरा खा जाओ, एक खिलाइए, खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। नहीं खा लिया सर, 2 मिनट आप भी थोड़ा कुछ बोल दीजिए, ले लीजिए वो माइक। अब इस क्रम में हम अपने विद्यालय के सरपरस्त निगहबान जनाब श्री एजाज अहमद सर, मिस्टर एजाज अहमद सर से इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सर आज आपको ये कैसा महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय के 4 बच्चे जो हैं जिन्होंने बड़ा ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है, विशेषकर इसमें देखा जाए तो शाइस्ता हैं जिन्होंने एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन हम लोगों के मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो सर आप इसको किस एंगल से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बच्चे टॉप करके हमारे बीच आए हैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और हम लोग को भी बहुत खुशी मिल रही है कि देखिए हम लोग के टीचर्स द्वारा, हम लोग की पूरी टीम है जो मेहनत की और उसके साथ साथ बच्चों ने बहुत मेहनत किया और इस मुकाम को हासिल किया। बहुत खुशी हुई है। इसके लिए मैं बच्चों को और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को और इनके गार्जियंस को, पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद
दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर ये जो अभी ये तो बच्चे पास आउट हो गए हैं, इनके लिए विशेषकर आपकी बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं हैं कि ये दुनिया के जिस भी खित्ते में जाए, जिस भी शोबे में जाए, अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपने खित्ते का, शोबे का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। इसी क्रम में जो बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं, अपने विद्यालय के बच्चे हैं, चाहे अदर स्कूलों के बच्चे हैं, पूरी दुनिया में जितने स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चे जो मेहनत करके आप जो नंबर लाए हैं, आप इसको बहुत मेहनत के द्वारा इसी नंबर को बरकरार रखिएगा और इससे कोशिश करिएगा कि इससे भी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और अपना जिस फील्ड में आप जाएंगे, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो या सिविल सर्विस का फील्ड हो, जहाँ भी जाएं आप मेहनत करके और अच्छाई फैलाएं और देश का नाम रोशन करें। तो ये थे हमारे एजाज सर जिनसे हमारी बात हुई। ये बच्चे थे, होनहार बच्चे थे जिन्होंने नाम रोशन किया है। तो इसी के साथ ये सेशन हम एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।